हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं निशांत आ गया हूँ आपके साथ ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को लेके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जितने पीवाईक्यूज हैं आपके ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड, जो आपके बीपीएससी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ द बीपीएससी, उनका हम लोग सारा पीवाईक्यू करेंगे। मे भी हो सकता है कि हम देखेंगे कि कुछ पीवाईक्यूज है मल्टीपल टाइम्स रिपीट किए गए हैं, तो हो सकता है 72वीं में भी वो रिपीट किए जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन एंड द कार्स्ट प्लेन। ओके, तो अगर आप डेजर्ट लैंडफॉर्म पढ़ते होंगे, ठीक है, डेजर्ट टोपोग्राफी, तो वहां पे आपको पेडी प्लेन मिलता है, वहां पे आपको पेनी प्लेन मिलता है। अगर आप लाइमस्टोन टोपोग्राफी में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कार्स्ट प्लेन मिलता है। तो अगर आपने लैंडफॉर्म्स पढ़ी है तो आप इसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हो कि ये दोनों तो आपको डेजर्ट लैंडफॉर्म में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम, एंड ये जो कार्स्ट प्लेन है ये आपको लाइमस्टोन टोपोग्राफी में देखने को मिलेंगे। बचा जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन मींस अ डिप्रेशन, जियोसिंक्लाइन मींस अ डिप्रेशन, दैट इज यस, द गंगा प्लेन इज अ डिप्रेशन स्ट्रक्चर, एंड उस डिप्रेशन को आपको फिल किया है द वेरियस सेडिमेंट्स फ्रॉम द गंगा ने। तो पहले जो आपका गंगा प्लेन था एक जियोसिंक्लाइन था, एक डिप्रेशन स्ट्रक्चर था। कैसे डिप्रेशन स्ट्रक्चर था? तो अगर आप इंडिया का मैप, अगर आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बनाइएगा तो दिस इज योर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, जहां पे ये आपका तिब्बत है, ये आपके हिमालयाज है, ये आपका प्लेन्स है, ठीक है, और यहां से आपका डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू है, एंड उसके आगे कोस्ट है। तो आप ये फिगर में देखे होंगे मैंने यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट किया है, एंड दिस इज द जियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, गंगा प्लेन इज अ जियोसिंक्लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द डेप्थ ऑफ द गंगेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट। देखिए ये क्वेश्चंस आया हुआ है आपको 39th बीपीएससी 1994 में। उस समय पुरानी एनसीईआरटी चलती थी, तो उस पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो गंगा का जो हाइट है 6000 मीटर टू 8000 मीटर है। ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बिलो द लैंड। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। Which of the following is the place of the confluence of the अलकनंदा एंड भागीरथी? ठीक है, अलकनंदा एंड भागीरथी कहां पे आके मिलती है? तो ये आपको अगर देखना होगा कि ये जो आपको प्रयाग का जो क्वेश्चन है, इससे बार बार आपको क्वेश्चन आया हुआ है एन नंबर ऑफ टाइम। तो चलिए एक बार प्रयाग रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो प्रयाग रिवाइज करिएगा तो सबसे पहले मैप बनाना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले आपकी आती है अलकनंदा रिवर। ठीक है, एंड इसी अलकनंदा में आप देख सकते होंगे कि आपकी वेरियस रिवर आके मिलती है एंड प्रयाग बनाती। सबसे पहले इसमें धौली गंगा आके मिलती है एंड बनाती है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है विष्णु प्रयाग आपका किस दो रिवर के संगम से मिलते के बनता है? तो आप कहिएगा विष्णु प्रयाग में बनता है अलकनंदा एंड धौली गंगा से, जिसका ट्रिक है DAV। ठीक है, धौली गंगा प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू विष्णु प्रयाग। फिर आप ये नंद प्रयाग काफी बुक्स में नहीं है, फिर भी आपसे पूछा जा सकता है, जब इसी अलकनंदा में आपकी नंदाकिनी रिवर आके मर्ज करेगी तो आपका बनेगा नंद प्रयाग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जब आगे अलकनंदा आती है तो उसमें आपका ये पिंडार गंगा आके मर्ज करेंगी एंड बनाएगी आपकी रुद्र प्रयाग। ठीक है, एंड वही फिर अलकनंदा जब आगे आ जाती है इसमें, तब जाके आपकी भागीरथी इसमें लेके मिलेगी एंड बनाएगी आपकी देव प्रयाग। ठीक है, यही पूछा था ना आपसे कि अलकनंदा प्लस भागीरथी कौन सी प्रयाग बनती है, तो आपका आंसर क्या होगा? देव प्रयाग। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए फिर से एक बार रिपीट हम लोग करेंगे। ये काफी पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जोशी मठ के पास बनाती है। फिर अलकनंदा में जब नंदाकिनी रिवर आके मर्ज करेंगी तो आपकी क्या बनाएगी? हाँ, नंद प्रयाग। फिर उसके बाद जब अलकनंदा में आपकी पिंडर रिवर आएगी तो आपकी बनाएगी कर्ण प्रयाग।
फिर जब अलकनंदा में मंदाकिनी रिवर आएगी तो बनाएगी रुद्रप्रयाग, और जब अलकनंदा में भागीरथी आएगी तो क्या बनाएगी, देवप्रयाग। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका एक अलकनंदा रिवर बनाइए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे धौली गंगा। ठीक है, पहले आके धौली गंगा मिलती है, कौन सा प्रयाग होगा ये, विष्णु प्रयाग। ठीक है, ऐसे आपको खुद से बनाना है तभी जाके आपको याद होगा। फिर इसमें नंदाकिनी रिवर आती है, कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, पिंडर रिवर आएगी तो कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, यहाँ पे आपकी कर्ण प्रयाग बनेगी कौन से रिवर पे, पिंडर रिवर पे। फिर उसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी में आपकी बनेगी रुद्र प्रयाग, और लास्ट में आपकी भागीरथी आके मिलती है एंड बनाती है आपकी देव प्रयाग। ठीक है, इस टाइप का मैप आपको खुद से बनाना होगा तब जाके याद होगा, अदरवाइज आप कितना भी रट लीजिएगा आपको नहीं याद होने वाला। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, जो भी ये लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ये आई अलकनंदा, ये बताइए ये रही धौली गंगा, कौन सी प्रयाग होगी, नंदाकिनी, कौन सी प्रयाग होगी ये, पिंडर रिवर, कौन सी प्रयाग होगी ये, मंदाकिनी, कौन सी प्रयाग होगी ये, भागीरथी, कौन सी प्रयाग होगी ये। तो चलिए पॉज करके सारा प्रयाग का नाम बताइए आप। धौली गंगा में कौन सा प्रयाग, नंदाकिनी में कौन सा प्रयाग, पिंडर रिवर में कौन सा प्रयाग, मंदाकिनी में कौन सा प्रयाग एंड भागीरथी में कौन सा प्रयाग। यही है आपका पंच प्रयाग जो आपका पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन अलकनंदा एंड भागीरथी, फिर आ गया ये 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा था, एंड ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका पूछा गया था 71st बीपीएससी में। देखा कहां से क्वेश्चन रिपीट किए गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा आपका देवप्रयाग। एंड यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया है फिर से, तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी जानते हैं, भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग। कहां पे देवप्रयाग, ये उत्तराखंड में, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देवप्रयाग। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द इंडिया इज, अब इसमें क्वेश्चन है इन द इंडिया, इसके ऑप्शंस में आपको देखना है एंड इसमें बताना है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो आप देख सकते होंगे महानदी, गोदावरी, नर्मदा एंड द गंगा। अगर इसका कैचमेंट एरिया महानदी का देखें तो काफी छोटा है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज कर जाती है, मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब का। गोदावरी का देख सकते हैं आप, यहाँ दक्षिण गंगा है, इससे थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, नर्मदा हो गई, बट इन द इंडिया द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया की बात की है तो ये कौन सी है, गंगा। जहां तक बात करें इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा की, वो आपको गंगा से बड़ी रिवर है। ठीक है, बट वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, लाइक ब्रह्मपुत्रा क्या है, तो आपको मैक्सिमम जो उसका पार्ट है वो तिब्बत होके चले जाता है, एंड नामचा बरवा से जब वो इंटर करती है तो काफी छोटा पार्ट उसका इंडिया में रिसीव होता है। उसी तरह इंडस का देख लीजिए, जो मेजर चंक है वो चला जाता है आपका पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपकी हो जाएगी गंगा। ठीक है, तो चलिए गंगा रिवर सिस्टम को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो गंगा रिवर में हमने पहले देखा था कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलती है। ठीक है, एंड ये बनाती है आपका देव प्रयाग। फिर देव प्रयाग में जो यही इनको गंगा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा जब आपस में मिल जाएगी देव प्रयाग में, तब जो रिवर बनेगी उसको गंगा कहा जाएगा। लाइक दिस इज द अलकनंदा एंड ये आई आपकी भागीरथी। तो ये जो संगम के बाद जो रिवर निकली ना, इसी को कहेंगे हम लोग गंगा। ठीक है, तो वही यहां पे दे रहा है। फिर उसके बाद गंगा आती है आपकी एंड बे ऑफ बंगाल में जाके आपको मिल जाती है। तो ट्रिब्यूटरीज देखे गंगा की,
तो सबसे मेजर राइट हैंड साइड की जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी यमुना, जो कि गंगा से जाके मर्ज करेगी प्रयागराज में, प्रयाग में। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, गंगा एंड यमुना कहाँ पे जाके अपना प्रयाग करेंगी, कहाँ पे जाके कंफ्लुएंस करेंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रयागराज में, ठीक है। एंड फिर जब आगे आएंगी तो इसके ट्रिब्यूटरी है ऊपर घाघरा, गोमती जिसपे आपका लखनऊ है, गंडक, बूढ़ी गंडक एंड कोसी, एंड द लास्ट वन इज महानंदा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एंड नीचे साइड से आपको राइट हैंड साइड से यमुने के ट्रिब्यूटरीज कुछ याद रखने हैं, तो चंबल, बेतवा, केन, ये सब आपको याद रखना है। फिर सोन रिवर जो आके आपकी पटना में आके गंगा से मर्ज करेगी। तो अगर आप इसका मैप बनाइएगा गंगा का, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। दिस इज योर अलकनंदा एंड दिस इज योर भागीरथी, यहां से आपकी गंगा हो गई, ये आ गई आपकी यमुना, इसी की ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, यहां से आ जाएगी सोन जो कि मिलेगी आपको पटना की तरफ। फिर ऊपर से एक ट्रिब्यूटरी आ जाएगी राम गंगा, फिर आ जाएगी आपकी छोटी सी गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी एंड द लास्ट वन इज महानंदा, ठीक है। तो ये आपकी गंगा रिवर सिस्टम का मैप हो गया। एंड यही जो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलता है जिसको कहेंगे हम लोग हुगली, जिसकी ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ हो जाएगी दामोदर, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका फरक्का बराज, ठीक है। तो दिस इज योर मैप ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो आपको खुद से ऐसा मैप बनाना है तभी जाके आपको याद होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा गंगा रिवर का मैप है। इसका लेंथ देखिए तो 2525 किलोमीटर। स्टेट्स देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड आफ्टर इट बांग्लादेश जो हमारे काम का नहीं है। सुंदरबन डेल्टा आपको फॉर्म करती है, नमामि गंगे इसका मिशन भी था। फिर इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इस गंगा रिवर पे कौन कौन से सिटीज आपके लोकेटेड है, ठीक है। तो जो सबसे मेजर सिटीज आपके गंगा पे लोकेटेड हो गए, उसमें सबसे मेजर है आपका कानपुर, जो कि सबसे बड़ा शहर है जो गंगा पे लोकेटेड है। फिर इसके ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे गोमती, जिसपे आपका लखनऊ। फिर कानपुर से जब आगे आइएगा तो मिलेगा आपको प्रयागराज, जहां पे आपकी यमुना के मिलती है। फिर जैसे प्रयागराज से आगे जाइएगा तो आपकी मिलेगी वाराणसी, फिर आगे आएगी आपकी पटना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले कौन, तो कानपुर, उसके आगे कौन, गोमती का लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एंड पटना। These are the city which are located on the गंगा रिवर सिस्टम। और आपसे ये पूछा जा सकता है वेस्ट टू ईस्ट में इसको आपको अरेंज करना है, तो आप ये अरेंज करिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। Among the following tributaries, which one of the part of the Ganga river basin? संख, साउथ कोयल, बराकर एंड नॉर्थ कोयल। इसमें बहुत ही एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर आप सोन रिवर की आप जानते होंगे, ठीक है, आप सोन रिवर सिस्टम अगर पढ़े होंगे तब उसमें आप जानते होंगे जो नॉर्थ कोयल है आपकी, ये आपकी सोन की ट्रिब्यूटरी है। एंड सोन जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो एक इनडायरेक्ट तरीके से जो आपकी नॉर्थ कोयल है वो भी एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ कोयल। आया समझ में? जो आपकी नॉर्थ कोयल है ये आपकी सोन की ट्रिब्यूटरी है, एंड जो सोन है आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे देखिए मैप में, लाइक ये हमने सोन बनाया ना, इसी की ट्रिब्यूटरी है आपकी नॉर्थ कोयल, ठीक है। एंड यही जो वो ट्रिब्यूटरी है कहां जाके मिल जा रही है, गंगा में।
चलिए आगे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी डज नॉट मीट द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन। अब ब्रह्मपुत्र रिवर में कौन सी वो ट्रिब्यूटरी है जो ऊपर से आके मर्ज नहीं करती नॉर्थ साउथ नॉर्थ डायरेक्शन से। तो इसमें सुभांश्री भी नॉर्थ से मर्ज करती है, मानस भी नॉर्थ से मर्ज करती है एंड बेलसेरी भी नॉर्थ से मर्ज करती है। इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों नॉर्थ से मर्ज करती है। तो कौन इसमें नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। जी हाँ, जो ये तीनों आपकी ट्रिब्यूटरीज है ये ब्रह्मपुत्रा में नॉर्थ से मर्ज करेगी। आइए देखेंगे कैसे। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, चैमडोंग ग्लेशियर से आपको ये आती है। इसको आपको तिब्बत में यारलंग सैंगपो कहा जाता है एंड ये नामचा बैरवा से आपकी बेंड ले लेती है। जैसे बेंड लेगी इसको अरुणाचल में दिहांग कहा जाएगा एंड इसमें दो ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ जाएगी, दिबांग एंड लोहित। ठीक है, दिबांग एंड लोहित आके अरुणाचल में इसे मिल जाएंगी एंड ये ब्रह्मपुत्रा बन के फिर आगे की तरफ निकलेंगी। इसी में देखिएगा ऊपर से इसमें कामेंग आएगी, ऊपर से इसमें सुभांश्री भी आएंगी एंड मानस भी आएगी एंड इसी में आपकी एक ट्रिब्यूटरी भी है बिलसेरी जो आपकी नॉर्थ से आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ द एबव। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, फिर से एक बार ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बनाइए। सबसे पहले एक चेमडोंग ग्लेशियर यहाँ पे होगा, वहां से एक टर्न आपकी आएगी एंड इस टर्न पे आपकी कौन सी माउंटेन है, नामचा बड़वा। ठीक है, इसको कौन नाम से जाना जाएगा, सैंग पो आपकी तिब्बत में एंड नामचा बड़वा से जब आएगी तो इसको कौन नाम से जाएगा इंडिया में, दिहांग नाम से। जैसे दिहांग नाम से इसको जाना जाता है, इसमें दो ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, एक होती है दिबांग एंड एक होती है लोहित। एंड जैसे वो इंडिया में इंटर करती है ऊपर से दो तीन ट्रिब्यूटरीज इसमें आती है, जिसमें आ गई मानस, सुबानसिरी, बिलसेरी, कामेंगे, ये सब। ठीक है, तो दिस इज योर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। बिल्कुल सही। तो देख सकते हैं लेंथ 2880 किलोमीटर, गंगा कितना था 2525 था, बट इसका लेंथ जो है मैक्सिमम आप देख सकते हैं दिस इज द इन तिब्बत। बाकी इंडिया में आपका इतना ही छोटा लेंथ है। ठीक है, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में चली सॉरी बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसका आंसर नीचे दे ही दिया, ये तो सब जानते हैं, मजूली आइलैंड। कौन से पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। ठीक है, ये भी दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ। इन इंडिया यारलुंग जैंगपो रिवर इज नोन एज, ये भी हम जानेंगे कौन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी को यारलंग जैंगपो कहा जाता है। अब ये इंडिया में है, तिब्बत में इसको यारलंग सैंगपो कहा जाएगा, बट इन इंडिया इट इज नोन एज यारलंग जैंगपो। ठीक है, आपको तिब्बत में सैंगपो, इंडिया में जैंगपो, ये आपको याद रखना है। नियर मानसरोवर तिब्बत देयर इज द सोर्स ऑफ द रिवर, इसका भी आंसर दे ही दिया। बिल्कुल, मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है वहां पे ब्रह्मपुत्रा का भी सोर्स है, हमने देखा चेमडोंग ग्लेशियर, वहां पे सतलज का भी सोर्स है राकसताल के पास, और यहाँ पे इंडस का भी सोर्स है बोकार्चू ग्लेशियर पे। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं हम लोग सतलज रिवर का देख सकते हैं राकसताल तिब्बत नियर मानसरोवर, इंडस का देखिएगा बोकार्चू ग्लेशियर ये भी तिब्बत में, अब ब्रह्मपुत्रा रिवर का देखिएगा चेमडोंग ग्लेशियर, गंगा का गंगोत्री एंड यमुना का यमुनोत्री बंदरपूछ पीक से ये निकलती है आपकी उत्तराखंड में, और गंगा गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये कुछ मेजर ग्लेशियर्स हो गए जिसको आपके नाम को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, हमने अभी देखा। वेयर इज ब्रह्मपुत्रा, हियर इट वी गो, ब्रह्मपुत्रा इज योर करेक्ट आंसर। The river which flows through fault through Narmada, Brahmaputra, Krishna and Ganga. Oh, option is given. I will hide it. Okay. तो देखिए इसमें कौन सा एक रिफ्ट वैली की तरफ फ्लो करती है और फॉल्ट की तरफ। फॉल्ट मतलब क्या होता है, जब जब फॉल्ट होगा, ठीक है, लाइक व्हाट इज फॉल्टिंग, लेट्स अंडरस्टैंड।
Okay, this is your structure. When the forces are applied in the opposite directions, there will be a fault like this. जब भी आपकी अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लगेंगी, आपके दो माउंटेन्स या दो लैंडफॉर्म्स के बीच में एक फॉल्ट दिखाई देगी। एंड यही फॉल्ट आपकी देखने को मिलती है विंध्यास एंड सतपुड़ा के बीच में, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, द फॉल्टिंग माउंटेन। इसी में आपको ब्लॉक्स माउंटेन पढ़ना है, ठीक है। तो उतना फिजिकल में भी हम लोग जाएंगे नहीं, पीवाई क्यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको बस ये आपको पता लगाना है कि कौन सा रिवर है जो आपकी इंडिया में विंध्यास एंड सतपुड़ा के बीच से जाती है। क्या ब्रह्मपुत्र आती है? नहीं। कृष्णा आती है? नहीं। गंगा? डेफिनेटली नॉट। तो ये हो जाएगी नर्मदा फ्लोन थ्रू, नर्मदा इज फ्लोइंग थ्रू विंध्यास एंड सतपुड़ा, बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुड़ा, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक फॉल्ट माउंटेन है, ठीक है। उसमें नीचे फॉल्ट जनरेट है, दैट्स वाई आप देखिएगा जहां नर्मदा निकलती है वहां पे रिफ्ट वैली आपकी बन जाती है, ठीक है। तो जो आंसर होगा आपकी कौन सी रिवर होगी, नर्मदा रिवर। ये पूछा गया था 2000 में 44th बीपीएससी में। ओके, सो नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम पलामू, ईस्टर्न घाट्स, अरावली एंड अमरकंटक। ओके, तो अगर हम मध्य प्रदेश की मैप देखें तो मध्य प्रदेश कुछ इस स्ट्रक्चर का दिखेगा, ठीक है। अगर उसकी रेंजेस देखें तो यहाँ पे आपकी आती है विंध्यास रेंज, जो आगे चल के बनाती है कैमूर रेंजेस, जो आपकी बिहार में उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। फिर साउथ में देखिएगा आपकी सतपुड़ा रेंजेस है, उसमें कुछ हिल्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे आपकी जो ईस्टर्न सतपुड़ा है वहां पे आपकी मैकाल रेंजेस, उसके आगे जाइएगा तो वहां आपको मिलेगी महादेव हिल्स, जिसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है धूपगढ़। फिर आइएगा तो आपको मिलेगी आसिरगढ़, एंड लास्ट में राज पिपला, ठीक है। इसी मैकाल रेंज में आपकी एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहेंगे अमरकंटक प्लेटू। इसी अमरकंटक प्लेटू से आपकी नर्मदा हो गई, सोन हो गई, महानदी हो गई, ये सब आपकी क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक प्लेटू। कहां पे ये होती है, ये मैकाल रेंजेस ऑफ सतपुड़ा में आपकी ये है, ठीक है। आपको ध्यान रखना इस बात की। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर, कौन कौन सी इसमें वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, तो देखते हैं हम लोग। ईस्ट इसको कहते हैं, वेस्ट इसको कहते हैं। नर्मदा बिल्कुल सही, विंध्यास एंड सतपुड़ा के बीच से आपको किसे फ्लो होती है, ईस्टवर्ड फ्लो, वेस्टवर्ड फ्लो होती है। ताप्ती बिल्कुल सही, सतपुड़ा के साउथ डायरेक्शन से आपकी ताप्ती भी वेस्टवर्ड फ्लो होती है, एंड राप्ती बिल्कुल सही। क्या ये तीनों सही होगा, क्या राप्ती कहाँ पे फ्लो करेगी, जल्दी से आप देख के मुझे बताइए, थोड़ा गेस लगाइए इस आंसर पे, क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। बताइए राप्ती कहां से फ्लो करेगी, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड? हाँ, अब राप्ती में आप जानते होंगे कि इसमें दो राप्ती होती है, ठीक है। एक वेस्ट राप्ती भी है एंड एक ईस्ट राप्ती भी है। इसलिए जो हम यहाँ पे आंसर लेंगे, क्या वो वेस्टवर्ड राप्ती का लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा राप्ती रिवर कहाँ है, यूपी की राप्ती रिवर की बात कर रही है, ठीक है। एंड वो नॉर्थ टू साउथ में भी आपकी फ्लो करती है, फिर वहां से ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो ये होली वेस्टवर्ड पूछ रहा है, इसलिए हम जाएंगे इसमें 1 और 2 पे, क्योंकि ये जो राप्ती है ये मेजरली आपकी नॉर्थ टू साउथ में फ्लो करती है। इसको ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड से लेने की कोई संभावना नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें 1 2 3 तीनों मार देंगे, ठीक है। पर इसलिए मैंने आपको सोचने का टाइम दिया कि ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, राप्ती जो है नॉर्थ टू साउथ में आएंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
कावेरी कहां से फ्लो करती है? जो कावेरी है इसका ओरिजिनेशन देखिए तो ताल कावेरी से होता है, ठीक है, कहां पे? कर्नाटक में। फिर कर्नाटक में ये मालनड से जब मैदान की तरफ आती है तो एक फॉल बनाती है जिसका नाम है शिव समुद्रम फॉल्स। फिर वहां से कर्नाटक से ये थोड़ा केरला में आएगी, फिर जाएगी आपकी तमिलनाडु में, फिर चली जाएगी आपकी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इसमें क्या है? गुजरात नो, कर्नाटक केरला तमिलनाडु बिल्कुल सही, कर्नाटक केरला आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं। द आंसर विल बी बी। अगर इस क्वेश्चन को आपको नहीं जवाब पता है फिर भी आप देखिए कावेरी साउथ में, हमेशा कर्नाटक एंड तमिलनाडु में डिस्प्यूट रहता है उसका, तो वो दोनों ऑप्शन होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आपका कर्नाटक एंड तमिलनाडु भी है, तो अगर आप करेंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं तो उससे भी ये क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कावेरी रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये ताल कावेरी से ओरिजिनेट होती है। फिर आएगी तो इसके कुछ आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखने हैं। इसका ट्रिब्यूटरीज याद रखने का एक ही तरीका है, जिसके लास्ट में आई आ जाए वो इसके ट्रिब्यूटरी, लाइक भावनी, अमरावती, काबिनी, हेमावती, हेरांगी, स्वर्णावती, ये सब काबिनी, ठीक है। बस आपको दो याद रखना है, लक्ष्मण तीर्थ इसकी जो इसमें आई नहीं आता बट इसकी ये ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी कावेरी नदी। त्रिचुपल्ली आप देख सकते हैं इसी शहर, इसी नदी पे आपका। कुछ डैम आपको याद रखना, मेत्तूर डैम, जिसको स्टैनले रिजर्वियर भी कहा जाता है, ये काफी न्यूज में रहता है एंड आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये मेत्तूर डैम किधर है। तो ये मेत्तूर डैम जो है आपकी कावेरी नदी पे स्थित है। चलिए, रिवर तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बागमती, गंडक, कमला एंड घाघरा? नो, तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। तेल हो गया, इब हो गया, जोंक हो गया, ये सब आपकी जो ट्रिब्यूटरी है ये आपकी महानदी की है, नॉट अमॉन्ग दिस। तो बागमती नो, घाघरा नो, कमला नो, गंडक नो। आंसर विल बी नन ऑफ द एबव। Which of the following rivers is not following eastward? इनमें से कौन ईस्टवर्ड नहीं फ्लो करती? तो हमने अभी देखा जो नर्मदा ये रिफ्ट वैली से वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। द भीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भीमा, मैं ऐसे बच्चों को याद करवाता हूँ, लाइक महाभारत में कृष्णा के साथ ही हमेशा भीम थे, ठीक है। तो जो कृष्णा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? भीमा रिवर। एक्सक्यूज मी। चलिए, तो ये देख लेते हैं कुछ कृष्णा रिवर सिस्टम का ओरिजिन आपसे पूछा जाता है। तो महाबलेश्वर रेंजेस कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में, वहां से आती है ये, है ना, आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो कर जाती है। इसका आपके ट्रिब्यूटरीज याद रखना, तो याद रखिएगा घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है। नीचे से आइएगा तो भीमा इंपॉर्टेंट है एंड मुन्नेरू आपकी नहीं, मुन्नेरू तो ये कावेरी की हो गई, आपको ये याद रखना है। दो तीन ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, महाबलेश्वर से ओरिजिन होती है, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा आपको इसलिए याद होगा, कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब विजयनगर इंपायर इन द मेडाइवल इंडिया, ठीक है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। एंड नीचे भीमा। आपसे इसमें डैम पूछा जा सकता है तो तुंगभद्रा डैम, ठीक है, नारायणपुर डैम, ठीक है, अलमट्टी डैम, कोयना डैम, ये सब आपकी कृष्णा रिवर पे ही है, तो इसे आप डैम भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ आज वाला चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए कि आपको ये पीडीएफ भेज देने के लिए आपको ये पीडीएफ चला जाएगा। टेलीग्राम का नाम है @निहित सर पॉलिटी पे आपकी ये पीडीएफ चली जाएगी। अगर आप चाहिए तो इस पे आप जाके आप मैसेज कर सकते हैं कि ज्योग्राफी PYQ की आपको पीडीएफ दे दी जाए, तो वहां से आपको ये चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है, जैसे आगे जाएंगी यहाँ पे आपको घाट प्रभा, फिर नीचे आएगी तो माल प्रभा, और फिर आगे जाएंगे तो तुंगभद्रा। तीन आपको मेजर ट्रिब्यूटरीज याद रखने हैं। फिर आपको देखा जाए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो भीमा आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, एक मूसी भी याद रख लीजिएगा एंड कोयना भी याद रख लीजिएगा। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा,
एंड मुशी, एंड नीचे से कौन आपकी हो गई, भीमा। ये आपकी हो गई कृष्णा रिवर सिस्टम। Which are the following characteristic of the peninsular river system in India? Peninsular river receives water only from the rainfall. Yes, absolutely correct. तो जो peninsular इंडिया है, अगर रेनफॉल से नहीं वाटर है तो क्या हिमालय से लेंगी, ग्लेशियर से। ग्लेशियर आपकी पेनिनसुलर इंडिया में है कहाँ, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से पास होती है, हम लोग इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है। अगर नीचे वाला कोऑर्डिनेट्स देखा जाए इंडिया का तो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स, वो इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर है, तो वहां पे कहां से आ जाएगी ना, हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया में वैसा हाइट है जिससे क्या हमारे यहाँ ग्लेशियर्स होंगे पेनिनसुलर में। तो पहला और तो बिल्कुल सही है। These rivers flows through young fold mountains and are still in their youth. No, young fold mountains are in the Himalayas. Our peninsular India is the part of the old land mass, and these are very stable mass in the world. जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया काफी स्टेबल है, यहाँ पे आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स नहीं दिखेंगे, ये काफी ओल्ड स्ट्रक्चर है, कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम से ही। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। These river are small basins and catchment, बिल्कुल सही। हमने देखा अभी कावेरी देखा, हमने इसको कृष्णा को देखा, काफी छोटे छोटे इसके बेसिन्स है, 2-3 स्टेट। गंगा की तरह आपका नहीं है इसका बेसिन कि उत्तराखंड से डायरेक्ट वेस्ट बंगाल तक जाए, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट एंड 2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द आंसर विल बी 1 and 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, फिर से आ गया मजुली। इंद्रावती, सबरी ट्रिब्यूटरीज एंड इन द दंडकारण्य एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, क्या हमने अभी तक इंद्रावती कहीं पढ़ा दामोदर में, नहीं। महानदी में मैंने बोला ईब तेल जोंक, नहीं। गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। कावेरी में भी एक इंद्रावती है, ठीक है, पर कृष्णा में नहीं है। इसलिए जो आपका एग्जामिनर था बहुत ही स्मार्ट निकला एंड उसने यहाँ कृष्णा रिवर दिया, कावेरी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एंड ये आपका आंसर गोदावरी। तो अगर इसकी हम बात करें गोदावरी की, तो ये देखिए त्रिंबकेश्वर से ये ओरिजिन इसका होता है, एंड नासिक जो शहर है वो आपकी गोदावरी रिवर पे ही है। जैसे आगे जाएगी यहाँ पे 2-3 ट्रिब्यूटरीज याद रखना, वेनगंगा, पूर्णा, ठीक है, यहीं पे आती है आपकी पेनगंगा, फिर प्राणहिता, ठीक है, एंड वो जाके आपकी चल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो आप देख सकते हैं पेनगंगा भी है, इंद्रावती भी है, सबरी भी है, ये सब आपके ट्रिब्यूटरीज हो गए गोदावरी के, याद रखना। मनेरू भी हो गए। तो जिनको जिनको मैंने रेड मार्क किया है, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। फिर से देखेंगे, त्रिंबकेश्वर से ओरिजिन होगा इसका, पूर्णा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी एंड मनेरू आर द सम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। अगर शहर की बात करें तो नासिक जो शहर है आपकी वो गोदावरी पे ही स्थित है, ठीक है। एंड इसमें एक डैम पूछा जाता है एग्जाम में, उसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट डैम, काफी न्यूज में रहता है, आंध्र तेलंगाना के बीच झगड़ा इसका रहता है उसके कारण। तो आपको ये भी याद रखना है कि पोलावरम डैम कहाँ पे है, तो ये भी आपकी गोदावरी नदी पे है। वेयर इज द अमरकंटक इन द सोन रिवर, हमने देखा था, मैप बनाया था, तो मैकाल रेंजेस में। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ईस्टर्न रिवर्स आर लोकेटेड टू इंडिया, बिल्कुल सही। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज का अगर ट्रिक देखना तो उसका है इन, जून, कार, रन, बीट, स्लो। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलज। तो जो ऊपर के 3 रिवर्स हैं इनको कहा जाएगा, ये पाकिस्तान में चले जाएंगे, और ये नीचे के जो 3 रिवर है ये आ जाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया कि इंडिया में कौन सी रिवर है। आप देख सकते हैं इंडिया की तरफ ये है और आपको उधर है। तो आपसे पूछा क्वेश्चन क्या है, द ईस्टर्न रिवर एलोकेटेड टू इंडिया, जो ईस्टर्न रिवर एलोकेटेड टू इंडिया, आप देख सकते हैं इंडिया इस तरफ मैंने बनाया, इस तरफ क्या होता है आपका ईस्ट, उस तरफ क्या होता है आपका वेस्ट। तो जो पाकिस्तान की तरफ उसको वेस्ट कहेंगे, जो इंडिया की तरफ उसको ईस्ट कहेंगे। तो रावी, बियास, सतलज आर द ईस्टर्न रिवर दैट आर रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है। इसमें क्या रावी भी है एंड सतलज भी है, झेलम आपका नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द एबव। कंपेयर द हिमालयन रिवर, चलिए पेनिनसुलर से कम। मोस्ट ऑफ द हिमालय आर पेरिनियल वेयर द पेनिनसुलर इंडिया रेंज, बिल्कुल सही।
जो हमारे हिमालयन और ग्लेशियर से निकलते हैं, इसलिए वो सालों भर उनमें वाटर्स रहते हैं, दैट्स व्हाई उनको पेरेनियल रिवर कहेंगे। बट जो हमारी पेनिसुलर इंडिया के रिवर है, ठीक है, ये आपकी रेन फेड, मतलब जो आपकी रेन से, मतलब बारिश से इनको पानी मिलता है, इसलिए इनको रेन फेड कहा जाएगा। सेकेंड, द ग्रेडियंट ऑफ द हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, बिल्कुल सही। द पेनिनसुलर कॉज मोर इरोजन ऑन देयर वे इन कंपेयर, पेनिनसुलर रिवर जो आपकी मोर इरोजन करेगी, आप जानते ही होंगे अगर थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो जो रिवर जितनी ऊंचाई से गिरेगी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब वो ज्यादा इरोजन करेगी। एंड पेनिनसुलर इंडिया में क्या उतनी हाइट है माउंटेन्स की कि अगर रिवर वहां से आती है तो वो उनके में एनर्जी ज्यादा हो, अगर एनर्जी ही ज्यादा नहीं है तो क्या वो इरोजन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ऊपर से जो आपकी पेनिनसुलर इंडिया वो काफी स्टेबल लैंड मास है, इसलिए उसका इरोजन भी मुश्किल है, क्योंकि आपकी देखिएगा तो डेक्कन लावा प्लेटू से बनी हुई है। वही आप देखिएगा हिमालयन रिवर्स को, तो उनमें एनर्जी भी ज्यादा होता है, हिमालय बहुत ही यंग है, मतलब बच्चे हैं वो, ठीक है, माउंटेन्स में, इसलिए उनको आराम से इरोजन किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग। तीन 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 मैंने काटा, एंड 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर। चंद्र एंड भागा रिवर फ्लोज थ्रू विच रीजन, तो आंसर विल बी लाहुल, ठीक है। चंद्रभागा मिलकर चेनाब बनाती है जो कि लाहुल नदी से, लाहुल रीजन से आती है। तो ये हमने देखा चेनाब नदी है, इसी में है चंद्रा, एंड ये है आपका भागा। जब चंद्रभागा मिल जाएगी तो आपकी बन जाएगी चेनाब, ठीक है। एंड यही वो रीजन है किसका? लाहुल का, ठीक है। ये इंडस रिवर सिस्टम का मैप है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो बोकार्चू ग्लेशियर से इंडस आएगी, ठीक है। उसके बाद जो झेलम है, ये इंडिया पाकिस्तान का एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए आपकी चली जाती है इंडस रिवर में, ठीक है। उसका जो चेनाब है, ये क्या करेगी? रावी को, ब्यास को एंड सतलज को आपस में लेके तब चली जाएगी आपको मिठानकोट में, आपको पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, कौन कौन सा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है? गंगा गिरती है, बिल्कुल, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, हमने देखा, महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है। एंड लूनी, नर्मदा, ताप्ती नहीं, नर्मदा तो आपकी कहाँ है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये कहाँ जाएगी? अरेबियन सी में। ताप्ती भी कहाँ जाएगी? अरेबियन सी में। एंड लूनी भी कहाँ जाएगी? तो डिसअपियर ही हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। Which of the following do the दामोदर कोयल एंड सुवर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट? देखिए ये क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कुछ गलती किया, बताता हूं कैसे। ये क्वेश्चन पूरी तरह करेक्ट नहीं है, बिकॉज जो सेंट्रल हाईलैंड है आपका, इसी का जो पार्ट है वो होता है छोटा नागपुर प्लेटू। इस सेंट्रल हाईलैंड में आएगा आपका मालवा प्लेटू, बागेलखंड, बुंदेलखंड, देन आपका छोटा नागपुर प्लेटू। तो जो आपको सेंट्रल हाईलैंड देना था तो आप ये नहीं देते, ये देना था तो वो नहीं देते, ठीक है। तो जो आपकी रिवर है दामोदर कोयल एंड सुवर्णरेखा, ये ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेटू से। फिर पूछा दामोदर कहां से आएगी, तो हमने देखा इसका आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेटू से। कावेरी डिस्प्यूट, हमने देखा जब कावेरी नदी पड़े तो किसके किसके बीच? कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में इसका डिस्प्यूट है। द ओरिजिन ऑफ द लूनी रिवर फ्लोइंग इन राजस्थान एंड गुजरात इज, अब ये देखिए पुष्कर वैली से दो स्ट्रीम निकलती है, एक को कहेंगे सरस्वती और एक को कहेंगे साबरमती। जब ये दोनों रिवर मर्ज कर जाएगी तब वो बन जाती है लूनी, एंड आपको राजस्थान में ये डिसअपियर कर जाती है, मतलब इनलैंड रिवर ड्रेनेज का ये एग्जांपल देगी। तो ये कहां से निकलेगी? पुष्कर से। Which of the following river is the largest drainage catchment area? इसमें भी कंफ्लिक्ट है। जो पेरियार है इसका आपको 5,500 किलोमीटर है, एंड पोनानी का इसका 6,000 किलोमीटर है, बट इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, बट द ऑफिशियल आंसर किससे? द पेरियार, ठीक है। दोनों केरला की रिवर है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर ने गलत आंसर किसका दे दिया है, तो इसको थोड़ा हम लोग को नेग्लेक्ट ही करके चलना है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया, चलिए। 4 कंकर, कयाल एंड मान। तो सबसे पहले तो आपको नजर पड़ेगा कंकर पे, जो क्या होते हैं? कैल्सरस डिपॉजिट,
कहाँ पाए जाएंगे? जो आपके ओल्ड एलुवियम है, ओल्ड एलुवियम को क्या कहा जाएगा? बांगर। ठीक है, उसके बाद जो कयाल है केरला में पाए जाते हैं, केरला में क्या है? कोस्ट है। ठीक है, मांद है, इनको भी क्या फ्लड प्लेन है, इनको पंजाब में ये फ्लड प्लेन पाए जाते हैं। जो चार है ये होता है आपका डेल्टा में। ठीक है, तो आप देखिएगा 1 का होगा 2, 2 का होगा 3, 2 3 4 1 is your correct answer, ladies and gentlemen. Option B is correct. Okay, the river Subarnarekha originate near which of the following village? कहां से आपकी सुवर्णरेखा ओरिजिनेट होती है? तो ये आपकी नगरी विलेज से ओरिजिनेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल? जो काली नदी है ये इंडिया एंड नेपाल के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है, इसलिए काली रिवर डिस्प्यूट आप देखते होंगे। अमित द डिस्ट्रीब्यूटर विच रिवर सिचुएटेड? दिवी आइलैंड। ठीक है, किसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है वो दिवी आइलैंड पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर है कृष्णा। अन्य देखिएगा दिवी आइलैंड आपका श्रीलंका वाले साइड पे है, साउथ में। इसमें से सबसे साउथ की नदी कौन है? तो कृष्णा। आप यहां से भी मार सकते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी। ये सब आपकी जो रिवर है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट जो नर्मदा है ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इसमें ऑड वन आउट कौन होगा? नर्मदा। द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। जो हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा उसमें बताया था, जो कानपुर है ये आपकी लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन योर रिवर गंगा। एशिया लार्जेस्ट वाटरफॉल हुंद्रू इन विच प्लेस? तो जो हुंद्रू वाटरफॉल है, अगर आप रांची गए होंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि कौन रिवर पे है? इट इज ऑन सुवर्णरेखा। देखिए, हुंद्रू फॉल्स इज फॉर्म्ड ऑन द सुवर्णरेखा। 39th पीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप यही पीवाईक्यू में रिवर्स इंजीनियरिंग किए तो आपको पता चल जाएगा। रिवर्स आर नॉट करेक्टली मैच। चलिए, जोग शारावती पे है, बिल्कुल सही। कपिल धारा कावेरी? नो, इट इज ऑन नर्मदा। दौंदर गोदावरी? नो, इट इज ऑल्सो ऑन नर्मदा। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन करेक्टली मैच नहीं, तो दो जो है आपके करेक्टली मैच नहीं किए गए हैं, तो आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड। द शिव समुद्र फॉल मैंने बताया, जो आपको मालनड से, जो कर्नाटक प्लेटू है, के दो फीचर होते हैं, एक होता है मालनड और एक होता है मैदान। तो जब कावेरी मालनड से मैदान की तरफ आती है तो शिव समुद्रम फॉल बनाएगी। तो कौन सी रिवर पे? ये कावेरी पे। द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रेश वाटर लेक? तो अगर आप जानते होंगे तो चिलिका है, इट इज द ब्रैकिश वाटर लेक। जो सांबर है ये भी सलाइन वाटर लेक है। उल्लार जो कश्मीर में, इट इज द फ्रेश वाटर। एंड द लोकटक भी आपका फ्रेश वाटर लेक है। इसमें पूछा है कौन सा फ्रेश वाटर लेक है, तो दो आंसर सही, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ई। मोर देन वन ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यही रहा आज का पीवाईक्यू सेशन ऑफ द ज्योग्राफी। काफी कम समय में हमने काफी सारे पूरा ड्रेनेज सिस्टम के क्वेश्चंस को कर लिया। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एंड और किसी चीज का पीवाईक्यू चाहिए आप जरूर कमेंट बताइएगा, हम नेक्स्ट सीरीज उसके ऊपर ले आएंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए।